बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है स्केच एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। और इसमें देखें जी कि कुछ बातें हम पहले पिछले लेक्चर्स के अंदर डिटेल में कर चुके, जिसमें हम लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज डेफिनेशन को देखा था, उसके कुछ फीचर्स देखे थे। और अब हम देखेंगे कि इनफैक्ट ये कैसे बनाया जाता है। जैसे मैंने शायद पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि बिल ऑफ एक्सचेंज को किस केस में आना है। दो केस हो सकते हैं, या तो आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, हेल्प से मुराद ये है कि आपको कोई जान पहचान में तो उसको पैसों की ज़रूरत है, तो उस केस में आप बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज़ कर रहे हैं, जिसका नाम है, हम अकाउंटिंग टर्म्स में कहते हैं अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज। या फिर नॉर्मल जो कि इसका प्योर केस है वो ये है कि जब आप सेल परचेज करते हैं तो उस वक्त आप बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो यूज़ करते हो। तो वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाते हैं, और नॉर्मली यही हम जो है वो बना रहे होते हैं यहाँ पर। अब वो जो ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसको हम कैसे बनाएंगे, क्या तरीकाकार होता है। तो वो जो कंपनी होगी जो कि कंपनी ने चीज़ें बेची हैं, फॉर एग्जांपल सेल की हैं, यानी सेलर है, वो क्या करेगा, अपना जो लेटर हेड होगा उसको लेगा और उस लेटर हेड के ऊपर कुछ खास स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर उसको लिखेगा। अब वो जो फॉर्मेट है वो ही यहाँ पे दिखाया गया है, ये तरीकाकार होता है, उसके मुताबिक उसको लिखेगा। और जो दूसरी पार्टी होगी उसको वो कहेगा कि भाई आप देख लेते हैं कि आपने चीज़ें खरीदी हैं, इसको पढ़ लें और उसको एक्सेप्ट करके आप हमें देते हैं और चीज़ें ले जाए आप। अब वो क्या करेगा, उसके पास पैसे नहीं है, तभी तो बिल ऑफ एक्सचेंज आ रहा है। यानी ये नकद होते तो बिल ऑफ एक्सचेंज का सवाल ही पैदा नहीं होता ना बीच में। उधार पर चीजें खरीदी जा रही हैं और उधार में खाली अकाउंट नहीं चल रहा, एक आप कह लें कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, उसके मुताबिक वो चीज़ों की एक्सचेंज कर रहे हैं। और उसमें ज़रा सेलर भी ज़रा सेफ रहता है फॉर टाइम बीइंग। तो वो किस तरीके से सेफ है कि मतलब उसको पैसों की अगर फौरन ज़रूरत पड़ जाती है तो वो, अब उसने तो कहा 3 महीने बाद दूंगा, तो बिल ऑफ एक्सचेंज का फायदा ये होगा कि वो उसे बैंक से डिस्काउंट करा के फौरी पैसे भी ले सकता है, जो कि अकाउंट के केस में नहीं होता। तो ये फायदा है सबसे बड़ा बिल ऑफ एक्सचेंज का। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कि अगर आपको पैसों की जरूरत पड़े तो आपको 3 महीने बाद में मिल रहे हैं, तो आप थोड़ा उसमें सेक्रीफाइस करके इंटरेस्ट का, बैंक को सर्विस चार्ज है तो उसके देके और आप उसकी पेमेंट ले लें। लेकिन यहाँ पर कैसे करना है उसको हम देखते हैं। वो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी रिटन बाय रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे ही किसी ने, जैसे कि कोई बंदा बैठा हुआ है तो उसने कहा लो जी हम बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर देते हैं, उन्होंने हम एक दूसरे को ड्रॉ करके लेटर हेड पे और वो ले गए। उसके लिए वो कहेंगे आप वो रजिस्टर्ड नंबर या कोई होता है कंपनी का, रेकग्नाइज होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि किसी ने ड्रॉ करके और वो ले गया, तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई कंपनी है तो वो इसको यूज कर सकती है। इट इज रिटन ऑन लेटर हेड। नॉर्मल ये क्वेश्चन आता है कि कैसे होते होंगे, कोई प्रिंट हुए होते हैं? अगर तो चेक है वो तो बैंक की तरफ से मिलता है ना आपको, तो वो भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। लेकिन ये क्या है, ये एक नॉर्मल जो लेटर हेड होता है रजिस्टर्ड कंपनी का, उसके ऊपर वो उसको ड्रॉ किया जाता है या इसको लिखा जाता है ऑफ द कंपनी अलॉन्ग विद द साइन एंड द स्टैम्प ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन। जो ऑथराइज्ड पर्सन जिसको अलाउ है वो उसको करेगा। कंपनी है तो उसका डायरेक्टर वगैरह जो भी, उसको जिस पार्टी को भी ये यानी परमिशन दिया गया है वो उसको करेगा। द फॉर्मेट एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिस्कस्ड बिलो। इसका ये फॉर्मेट है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसी तरीके से ही होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, एक्सचेंज फॉर ₹50,000। ये जो रकम होनी है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। जिस डेट पर आप इस बिल को ड्रॉ कर रहे हो वो यहाँ पे डेट लिख दें, और एक स्केच आप नीचे लाइन लगा सकते हैं, और ऊपर ऑब्वियसली कंपनी वगैरह का नाम और सारा वो लेटर हेड उसके ऊपर वो सारा लिखा होता है। ये एक नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज का स्केच है। अच्छा, यहाँ पे देखें एक स्टेटमेंट है, क्योंकि ये अनकंडीशनल ऑर्डर है इन राइटिंग, तो ये इन राइटिंग होगा, और अनकंडीशनल, इसमें कंडीशन नहीं है किसी तरह की, और ये ऑर्डर है, हुक्म है, ये कोई रिक्वेस्ट वगैरह या कोई प्रॉमिस नहीं है। तो यहाँ पे हुक्मन आप जो अल्फाज होंगे वो इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 90 डेज आफ्टर डेट। आफ्टर डेट का मतलब यानी इस डेट के 90 दिन बाद पे टू नईम ट्रेडिंग कंपनी आर द ऑर्डर ऑफ नईम ट्रेडिंग कंपनी, कि आप नईम ट्रेडिंग कंपनी को पेमेंट करेंगे 90 दिन बाद, इस डेट के 90 दिन बाद आप नईम ट्रेडिंग कंपनी को पेमेंट करेंगे। आर द ऑर्डर ऑफ द नईम ट्रेडिंग कंपनी, या जिसका नईम ट्रेडिंग कंपनी जिसको ऑर्डर दे के फलां को कर दो, तो उसको पेमेंट आप करेंगे 90 दिन बाद। आ सम ऑफ ₹50,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ये जो चीज़ें आपने ली हैं उसकी जो 50,000 रुपये रकम है उसकी आपने पेमेंट करनी है। यहाँ पे आपकी रेवेन्यू स्टैंप आ जाएगी, और उसके बाद जिसको आप कर रहे हैं टू, यानी जो बायर है उसका यहाँ पे आ जाएगा टू, यानी मुबीन ट्रेडिंग कंपनी, मतलब व्हाट्सएवर द नेम ऑफ द कंपनी है जिसको आपने चीज़ें बेची हैं वो यहाँ पर आ जाएगा।
और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मुबीन ट्रेडिंग कंपनी, सरगोदा रोड 1160F और सरगोदा, ये फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे एक स्केच है। आपका जो भी कंपनी जिसको आप कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे, उसका एड्रेस और उसका नाम। और यहाँ पे आपका आ जाएगा जो ड्रॉ कर रहा है, तो इसकी जरूरी नहीं है कि ये इधर ही होना चाहिए, बाज इसको इधर लिख देते हैं और इस वाले को इधर लिख देते हैं, तो दैट्स ओके, लेकिन आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही फॉलो कर सकते हैं। नईम ट्रेडिंग कंपनी 45T DHA रिंग रोड लाहौर, ठीक है, ये हो गया इस तरह। तो ये है इसका तरीकाकार। अब यहाँ पर एक चीज जो मैंने यहाँ छोड़ी, अब उसको देखिए। अब इसको हम नहीं पढ़ते, इसको हम इस तरह करते हैं, आफ्टर साइट पे टू नईम ट्रेडिंग कंपनी आर द ऑर्डर ऑफ नईम ट्रेडिंग कंपनी आर सम ऑफ ₹50,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। तो मतलब यहाँ पे दो चीजें आई हैं, ये एक होगी इनमें से, ये स्लैश लगा के नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है कि आपका बिल कौन सा है। जैसे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज की टाइप्स के ऊपर भी एक लेक्चर मौजूद है आगे, उसमें देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना, एक तो होता है ना अकोमोडेशन और ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज, जो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टाइम के एतबार से होते हैं कि आपने बिल तो ड्रॉ कर दिया, उसने एक्सेप्ट भी कर दिया, लेकिन अब आप इसकी पेमेंट उससे कब लेंगे। अब आपने कहा भाई दो तरीके, या तो किसी फिक्स्ड डेट पर उससे पैसे लेंगे, और अगर आपने उससे फिक्स्ड डेट पर पैसे नहीं लेने तो फिर यह है कि जब आप बिल उसके पास ले जाएं उस वक्त वो पेमेंट करें। फिक्स डेट में, अगर फिक्स डेट है तो जो भी है, अगर 90 दिन के बाद का है तो आप 90 दिन लिख देंगे, अगर आपने 2 महीने के बाद का है तो आप यहाँ लिख देंगे 60 डेज आफ्टर डेट, 1 महीने का है तो आप 30 डेज लिख सकते हैं, इस तरह करके। तो मीन्स के स्पेसिफिक इस तरह करके लिखा जाता है। लेकिन जब आप यहाँ लिखते हो ना आफ्टर साइट, तो इसका मतलब है कि जब बिल को प्रेजेंट किया जाएगा आपको पेमेंट करनी होगी, या जिसका ऑर्डर किया गया है, यानी जब आपके पास वो बंदा आ जाएगा ना बिल लेकर, तो ये नहीं देखा जाएगा कि इसका कोई उसके ऊपर मेंशन ही नहीं होगा ना कि इसको 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या कब इसको पे करना है, ऑन डिमांड होगा कि एट साइट आपको पे करना है। मतलब जैसे ही आपको बिल, आफ्टर साइट का मतलब है कि यानी एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल टू द ड्रॉई, कि जैसे ही बिल को बिल प्रेजेंट किया जाएगा उसको ड्रॉई को बिल ऑफ एक्सचेंज, उस वक्त उसको पेमेंट उसकी करनी है, दैट्स इट। अब वो करे तो ऑनर है, ना करे तो डिसऑनर है, सीधा सीधा जिस दिन वो ले गए। ये होते हैं डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यानी आप कह सकते हैं कि जो आफ्टर साइट, इनको हम कहेंगे साइट बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जो साइट बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं इनको हम डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। यानी आप साइट को याद रखिएगा कि डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट्स इट, वेरी कॉमन। और जो आपके पास ये है, जैसे लिखा हुआ है 90 डेज आफ्टर डेट, अगर ये आता है और ये नहीं लिखा जाता एट साइट, यानी इनमें से कोई एक आना है। ये नहीं हो सकता कि बिल डिमांड भी है और वो टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज भी, ऐसा नहीं होगा। या वो टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज होगा जिसको हम टर्म बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, फिक्स्ड डेट वाले टर्म बिल ऑफ एक्सचेंज। और इसका एक और नाम होता है यूजेंस बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यूजेंस बिल ऑफ एक्सचेंज यूजेज से है कि यानी डेट वाइज उसको स्पेसिफिक एक डेट के ऊपर आप उसको पेमेंट उसको करनी है। मतलब ये नहीं कि जब उसने बिल प्रेजेंट करने आ गया, जो डेट लिखी हुई है 90 दिन बाद है तो 90 दिन से पहले नहीं आ सकता उससे, तो वो हो जाएगा आपका यूजेंस बिल ऑफ एक्सचेंज, यूजेंस। ठीक, मैं यहाँ स्पेलिंग लिख देता हूँ इसको, शायद आपको हो रहा हो, यूजेंस, ठीक है, यूजेंस। ये इस तरह करके एक टर्म इस्तेलाह इस्तेमाल होती है और कोई नहीं है, ठीक है। तो ये आपने इस तरह याद रखना है इसको बिल ऑफ एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यानी बिल ऑफ एक्सचेंज या तो यूजेंस होंगे, यानी ये टर्म बिल ऑफ एक्सचेंज होंगे, या डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। अगर डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज है तो आफ्टर साइट का वर्ड यूज करना है, और अगर आपका टर्म बिल ऑफ एक्सचेंज है तो इस तरह जितने भी दिन है इस तरह करके, और आप ये फॉर्मेट फॉलो करते हुए इसको कर लेंगे। लेकिन ये थे इसके हवाले से, और उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ लगी होगी जितना इसके हवाले से मैं बता सकता था। मेरे पास इसकी बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई फॉर्मेट पड़ा हुआ तो मैं शायद उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दूँ। तो अब इसमें ये है तरीकाकार, इसके मुताबिक आप इसको देख लें। कोई क्वेश्चन है तो आप इसको क्यूरी करें हमें, उसके अंदर हम कोशिश करेंगे आंसर करने की। और बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर आप इसको डिसलाइक कर दें। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।